शांति। भाग्यवान आत्माओं को ही प्रभु मिलन की ये सुंदर घड़ियां मिली हैं। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि अव्यक्त बाप दादा साकार में नहीं आते हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए थे साकार से, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए थे, तब भी सभी सोचते थे अब ये पालना कैसे होगी, लेकिन उससे भी सुंदर हुई। अव्यक्त बाबा का पाठ समाप्त हुआ, सोचते हैं अब क्या होगा। उससे भी सुंदर मिलन रोज अमृत वेले सूक्ष्म लोक में जाकर हम कर सकते हैं। बाबा अपना स्नेह, सहयोग और शक्तियां रोज अमृत वेले देते हैं। फायदा उठाएंगे उसका। तो आज हम बाबा के मिलन के सुंदर अनुभव करेंगे और कुछ चीजों पे चिंतन भी करेंगे। इस मिलन के लिए यह आवश्यक है, मिलन उनका ही सुखदायी लंबा समय होता है जो अपनी स्थिति को उनके समान बना लेते हैं। उनके समान का अर्थ व्यर्थ से मुक्त, फरिश्ते स्वरूप में, अच्छे स्वमानों में। मैं बाबा की एक बात सबको याद दिला रहा हूं आजकल। रोज सवेरे उठते ही मुझे भी याद आती है। वो कुछ समय पहले की है, 1.5 मास हुआ होगा। स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी यदि आप स्वमानों में स्थित होकर फिर बाबा से मिलन मनाएंगे वतन में जाकर। आज सभी को चिंतन करना, बिल्कुल अंतर्मुखी होकर चिंतन करेंगे सभी। भगवान सब कुछ देने आया है। मांगते थे थोड़ा थोड़ा। बाबा कहा करते थे तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था, इस सागर से क्या मांग रहे हैं, एक गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है बहुत। अब मैं तुम्हें सब कुछ देने आ गया हूं, और सब कुछ भी पूरे कल्प के लिए। विचार करेंगे सभी, चिंतन करेंगे और प्लान बनाएंगे। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। सब कुछ में क्या क्या, क्योंकि सब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। हमें स्पष्ट पता हो कि क्या क्या लें उससे, क्या क्या मिल रहा है उससे, क्या देने को तैयार है वे हमको। एक सार की छोटी सी लाइन बाबा की, गूढ़ महावाक्य, नोट कर लेंगे, सुन लेंगे। भाग्य विधाता को साथ रखना, माना सर्वश्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करना। सिंपल महावाक्य है। अगर हमें केवल ये भी स्मृति रहे कि भाग्य विधाता, दोनों ही भाग्य विधाता हैं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, वो मेरे साथ हैं, तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य निरंतर, केवल भविष्य में नहीं, अब हमारे साथ रहेगा। तो चलें पहले हम सभी भाग्यवान आत्माएं
मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो। मैं तेजस्वी आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं मालिक हूं मन और बुद्धि की, राजा हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। शांति। यह अभ्यास अति सुंदर, इससे ही हम मन बुद्धि के मालिक बनकर दोनों को एकाग्र कर सकते हैं। और जब एकाग्रता हो जाती है तो सर्वस्व प्राप्तियां होने लगती हैं। अब पहली चीज जो हम लें बाबा से, जो रोज ले रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान। बाबा कहते हैं तुम अपना सर्वस्व मुझे दो तो मैं अपना सर्वस्व तुम्हें दे दूंगा। जब बाबा की ये बात सुनते हैं, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जब सभी बाबा के बच्चे ये सुनते हैं कि भगवान बोल रहा है अपना सब कुछ मुझे दे दो, तो एक ही तरफ ध्यान जाता है, धन। और सबकी बुद्धि कहती है सारा धन कैसे बाबा को दे दें, और बात वहीं खत्म हो जाती है। जो सागर है उसके लिए ये धन क्या चीज होती है? जो इस संसार की भूमि को हीरे और सोने से भरपूर करने आया है, उसके लिए ये यहाँ की संपदा तो एक हीरे के बराबर भी नहीं है। वो नहीं है। सर्वस्व देने का कुछ और अर्थ होता है। समर्पण भाव। और समर्पण भाव की सिंपल डेफिनेशन है, मेरा कुछ भी नहीं। धन आपके ही पास है, बच्चे आपके ही पास हैं, आपका काम धंधा आपके ही पास है, पर ये स्थिति बना लेना मेरा कुछ भी नहीं, थोड़ी सी सूक्ष्म,
तो बाबा पहले पहले हमें संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। और कल परसों बाबा की मुरली में सभी ने सुना, तुम बच्चे कहते थे हे भगवान हम इन्हें सद्बुद्धि दो, हमें बुद्धि दो, मैं बुद्धि देने आ गया हूं, ले लो। और बुद्धि मिल रही है ज्ञान से। जितना जो स्वयं में ज्ञान भरपूर करते जा रहे हैं, उनकी बुद्धि दिव्य पारस बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि बनती जा रही है। सोच लें सभी, हमारे पास पहले वाली बुद्धि है जब ज्ञान में आए थे, या हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गई है? क्या है? सभी अपने को चेक कर लें। और दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि उनको ही प्राप्त होती है जो पुरानापन, पुराना ज्ञान, पुरानी मान्यताएं, पुराना चिंतन अपनी बुद्धि से निकाल देते हैं। उनकी बुद्धि में संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान समाता है। तो हम ज्ञान से स्वयं को भरपूर करेंगे। इससे मिलेगी हमें श्रेष्ठ बुद्धि। यूं तो ज्ञान सबको है, परंतु बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें साकार मुरली में ही कही हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं, वे जैसे कि ज्ञान के सागर बन जाते हैं। विजयी रतन त्रिकालदर्शी ज्ञान से संपन्न बन जाते हैं। हम ज्ञान चिंतन को बढ़ाएं, मुरली के महत्व को समझें। जो ये सोचते हैं कि बाबा रोज रोज वही सुनाते हैं, वो भ्रम में हैं। इस भ्रम को मिटा दें। ये मुरली गहन फिलोसॉफी लिए हुए है, जो चारों वेदों, 6 दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में कहीं नहीं है, वो रोज की मुरली में है। इसलिए मुरली के महत्व को समझकर ज्ञान की गुह्यता को अपने अंदर धारण करेंगे। पहली चीज, चले हम अव्यक्त मिलन के लिए दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा, प्रकाश के शरीर में विराजमान, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं। अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता हूं।
ओम शांति। ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कई सोचते हैं फरिश्ता तो बना नहीं जाता, बनने की बात ही नहीं है। ये संकल्प करेंगे, प्रैक्टिस बढ़ाएंगे और अनुभूति बढ़ती जाएगी। संपूर्ण ज्ञान लेना परम आवश्यक। इससे ही हमें पुण्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। पुण्यों से हमारा भाग्य बनता है। पुण्य आत्माएं इस संसार के लिए लाइट हैं, लाइट हाउस हैं। कलयुगी संसार में पुण्य आत्माओं की कमी हो गई। बाबा ने अपने बच्चों को पुण्य आत्मा बनाकर संसार में जैसे चैतन्य दीप जला दिए हैं, जिनसे ये कलयुग भी रोशन हो रहा है। ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के साथ दूसरी जो कुछ हमें बाबा से प्राप्त करनी है वो हैं सर्व शक्तियां। ज्ञान बल हमें आने वाले समय में अचल अडोल और साक्षी बनाएगा, निर्मोही बनाएगा, अनेक चीजों से बचाएगा। इसलिए ज्ञान का बल, ज्ञान की सुंदर बातों की प्रैक्टिस, ये बहुत आवश्यक है। बिना इसके हम योगी नहीं बन सकते, बिना इसके व्यर्थ को रोक नहीं सकते। बिना ज्ञान के बल के, मैं आपको एक दो चीज और कहना चाहता हूं। इस समय संसार में एक चीज बढ़ना प्रारंभ हो गई है तेजी से, वो है अनचाहा भय। भय अच्छे अच्छे लोगों में बढ़ रहा है। जो अपने को मोस्ट पावरफुल मानते थे, उनके अंदर भय बढ़ने लगा है। कारण बहुत हैं। पूर्व जन्मों का समाया हुआ भय। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं। मान लो किसी की पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु के समय जो भय सबकॉन्शियस माइंड में भर गया था, वो जागृत हो रहा है। आग में जलने से किसी के प्राण निकले थे। आग में जलने से जल्दी प्राण नहीं निकलते, कईयों को तो मास 2 मास भी लग जाते हैं। वो भय अंतर मन में समा गया, अब वो जागृत हो रहा है। मौत का भय, कुछ खो जाने का भय। इनसे बचने के लिए हमें ज्ञान की भी जरूरत है और शक्तियों की भी जरूरत है। जो भी टीचर बहने हैं और सुन रही हैं, ध्यान से सुन लेंगे। भय को लेकर जो भी आपके पास आए, उन्हें सिखाना, सवेरे उठते ही बाद में नहीं, पहले 3 मिनट में ही 7 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। भय जाने लगेगा गुड फीलिंग के साथ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। 7 बार, लेकिन उठते ही करना है। पहले 3 मिनट में ही, 5 मिनट में ही। उसके बाद वो इतना काम नहीं करेगा, तो अंतर मन इसे समा लेगा और आपके अंदर छुपा हुआ भय नष्ट होने लगेगा। सिखा दें आप, 6 बजे तक किया जा सकता है सवेरे। 6 बजे के बाद उठने वालों पर ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। 4 बजे 3 बजे उठने वालों के लिए पावरफुल्ली काम करेगा। क्योंकि लोग बहुत सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, फिर पूछते हैं हम भी कर लें क्या? 10 बजे उठने वालों की तरफ तो भगवान भी नहीं देखता। हमें शक्तियां लेनी हैं।
सुंदर शक्तिशाली विचारों से हम शक्तिशाली बनेंगे। सर्वशक्तिवान से योग युक्त होने से शक्तिशाली बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से शक्तिशाली बनेंगे। भयमुक्त होकर शक्तिशाली बनेंगे। हमें शक्तिशाली संकल्पों की रचना करनी है, मन में भरने हैं सुंदर शक्तिशाली विचार, और सर्वशक्तिवान से चलते फिरते भी योग लगाना है। जिनका योग नहीं लगता, ऐसे भी बहुत लोग हैं, एकाग्रता 10 सेकंड भी नहीं होती। हम करेंगे अब इसके बाद, लेकिन ये बात आप सुन लें। जिनको योग में कठिनाई है, वो सारा दिन में कम से कम 10 बार, घंटे में 1 बार ये याद अवश्य करें, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। सिंपल फीलिंग, जैसे कोई बड़ा आदमी हमारे साथ हो, बहुत पैसा हमारे साथ हो। मनुष्य को एक नशा, एक खुमारी, एक अवेयरनेस रहती है ना, ऐसे ही सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो बाबा के महावाक्य हैं ये। अगर तुम इस स्मृति में रहो कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। इस रहस्य को जानकर सभी ये सिंपल अभ्यास करेंगे। चलें अभी। सर्वशक्तिवान से शक्तियों के वाइब्रेशंस लेंगे। अपने को मस्तक सिंहासन पर बैठाएं। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मैं शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रकुटी की कुटिया में अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। परम धाम में ले चलें बुद्धि और विजुअलाइज करें, निहारें ज्ञान सूर्य को। वे सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियां जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। उनकी शक्तियों की किरणें
मुझ पर पड़ रही है। उनकी शक्तियों की किरणें मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गई हैं। सर्वशक्तिवान की किरणें छत्र छाया। ओम शांति। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली आत्मा ही माया पर विजयी होंगी। जो शक्तिशाली नहीं, वो शक्तिशाली माया को जीत नहीं पाएंगे, संस्कारों को बदल नहीं पाएंगे। पावन बनाने के लिए बाबा ने हमें राजयोग की शिक्षा दी है। इसलिए योग अभ्यास पर विशेष ध्यान देना है। अपनी पवित्रता को भी अपना बल बनाना है। शक्तिशाली प्योरिटी और ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनाने हैं ताकि सभी जो हमारे चारों ओर हों वो भी सहारा, सुरक्षा अनुभव कर सकें। शक्तिशाली आत्मा के वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। शक्तिशाली आत्मा ही, देखो, शक्ति और सत्ता दोनों का गहन कनेक्शन है। जो जितने अधिक शक्तिशाली होंगे उनको उतनी ही ज्यादा बार सत्ता प्राप्त होगी। ये तो रही भविष्य की बात, लेकिन वर्तमान में भी जो जितने शक्तिशाली होंगे उनकी सेवाएं उतनी ही शक्तिशाली होंगी। उनके पास आने वाली आत्माएं उतनी सुरक्षित अनुभव करेंगी अपने को। उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो अनेकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सभी एक अभ्यास किया करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बहुत शक्तिशाली। मेरी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, बहुत दूर तक। और जो छोटे योगी हैं वो अभ्यास करेंगे, मेरी शक्तियों की किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही हैं और मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बन गया है। तो हम ध्यान देंगे हमारी शक्तियां नष्ट ना हो। ऐसे ना हो हम बहुत अच्छा योग तो कर रहे हों पर व्यर्थ में शक्तियां बह रही हों। हम सभी ध्यान दें, अगर दृष्टि व्यर्थ में जाती है, अवगुणों पर जाती है,
आकर्षित होकर देह पर जाती है तो अनेक शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। अगर कान बहुत व्यर्थ सुनते हैं, शक्तियां नष्ट होती हैं। मुख बहुत बोलता है, शक्तियां नष्ट होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई बहनों ने जनवरी में मौन रखा है। मुझे अनुभव सुनाते हैं, पता चला हम क्या गलती कर रहे हैं। नहीं तो हम अपने को राइट ही मानते थे, दूसरा गलत है, अंगुली दूसरे की ओर रहती थी। अब अंतर्मुखता होने के कारण अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का आभास हुआ, वो निकल गई। बहुत अच्छा हुआ वो निकल गई, निकलने की शक्ति आ गई मौन से। बहुत अच्छी चीज है। अगर कर्मेंद्रियों के रसों में आत्मा डूबी रहती है तो अनेक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो चले हम कुछ क्षणों के लिए ही एक सुंदर अभ्यास करें, शक्तिशाली। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, अंग अंग से फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तियों का शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है, बहुत विशाल आभा मंडल। ओम शांति। हमें बाबा से सब कुछ लेना है। सब कुछ लेने के लिए और कुछ लेना है, संपूर्ण पवित्रता। इसके महत्व को समझ लें सभी, और संपूर्ण प्योरिटी को अच्छी तरह समझ लें। बाबा की मुरली चल चुकी है अव्यक्त, शायद 15 दिन पहले या 21 दिन पहले। बहुत गुह्य मुरली, पवित्र आत्माएं जहान के नूर हैं, और जो आत्माएं अपनी पवित्रता को बढ़ा दें वो तो इस जहान में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगे, पवित्रता के सूर्य बन जाएंगे। और कुछ आत्माएं, कुछ माना 2-4 नहीं, करोड़ों की संख्या में से थोड़ी आत्माएं अगर प्योरिटी की शक्ति
भक्ति से संपन्न हो जाती हैं तो संसार निष्पाप हो जाएगा। ये जो काम वासना की आग लगी हुई है कलयुग के अंत में हर मनुष्य के अंदर, वो अग्नि शांत हो जाएगी और ऐसी पवित्र आत्माओं को इस संसार में, इस वसुंधरा पर पवित्रता का रिवॉल्यूशन क्रिएट करना है, पवित्रता की क्रांति लानी है। तो हमें बाबा से पवित्रता का बल लेना है। मुरलियों में रोज आता है, मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते थे, मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं। दुनिया में किसी को नहीं पता, वेदों में नहीं लिखा, दर्शनों में वर्णन नहीं, मैं पावन कैसे बनाता हूं। मैं स्वयं आकर बताता हूं तुम्हें पावन कैसे बनना है। तो पवित्रता के लिए सुंदर संकल्प करेंगे। सारा संसार विषय विकारों की अग्नि में तप रहा है, हमें उनकी तपन मिटानी है। झुलसे जा रहे हैं लोग, उन्हें पता नहीं चल रहा, वो इसको क्षणिक आनंद मान रहे हैं, पर ये सर्वनाश करने वाला आनंद है। इससे ही आजकल के युवा वर्ग में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, कड़वाहट बढ़ रही है, संबंध टूट रहे हैं, शादियां ब्रेक हो रही हैं। आप सब घरों में रहने वाले जानते हैं। हमें वाइब्रेशंस फैलाकर संसार को इस महामारी से बचाना है। चलें एक अभ्यास सुंदर सा। मैं आत्मा पवित्रता के तेज से संपन्न, बहुत सुंदर स्वरूप देखें अपना। मैं पवित्रता का सूर्य मस्तक में चमक रहा हूं। मुझसे फैलती हुई पवित्र गोल्डन किरणें मेरे मस्तिष्क में भर रही हैं। ब्रेन इन किरणों से भरपूर हो गया है। ये गोल्डन किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। अंग अंग को पावन कर रही हैं। बुद्धि ले चलें ऊपर पवित्रता के सागर, पतित पावन सृष्टि के बीच शिव बाबा। ज्ञान सूर्य
अपनी पावन किरणें मुझे प्रदान कर रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा प्रकृति की कुटिया में ओम शांति। हमें पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाकर इस संसार में मानवता को जीवित रखना है। फिर ये मानवता देवत्व में बदल जाएगी और हमारी ये महान भारत भूमि फिर से हमारे देखते देखते ही महान तीर्थ बन जाएगी। हमें बाबा से सब कुछ लेना है, सब कुछ लेकर संतुष्ट आत्मा बनना है, वरदानों से अपने को भरपूर करना है। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, जो अच्छे चिंतक हैं, उन्हें स्वयं में वरदान भरकर विश्व सेवा के लिए स्वयं को तैयार करना है। धीरे धीरे वाचा की सेवा कम होती जाएगी, वाइब्रेशंस की सेवा, दृष्टि की सेवा, फरिश्ते स्वरूप द्वारा संसार को सकाश देने की सेवा, अंतवाहक शरीर धारण करके कहीं भी पहुंचकर आत्माओं को दुखों से मुक्त करने की सेवा ये प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी बाबा से वरदान प्राप्त किया करें। सवेरे भोलानाथ परम सद्गुरु वरदान देने के लिए राजी होकर बैठ जाते हैं। हम उनके पास जाया करें स्वमानों से सज धज कर। आज बाबा का दिन है। सवेरे से ही बाबा ज्ञान सूर्य अपनी किरणें संसार में अपने बच्चों पर डालने लगते हैं। जब भी आज का दिन आता है प्रभु मिलन का, सभी सवेरे से ही अनुभव किया करें ज्ञान सूर्य। अब आज का दिन उसके लिए भी नीचे देखने का होता है, सबको वाइब्रेशंस देने का होता है। बस डाल रहे हैं अपनी तेजस्वी किरणें। अभी हम पहले बाबा के पास चलेंगे, फिर बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा से वरदान लेने की विधि सभी समझ लेंगे। हम उसी श्रेष्ठ कार्य के लिए अब चलेंगे बाबा के पास। 1 सेकंड में अनुभव करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। सामने देखें बाप दादा अपने बहुत तेजस्वी स्वरूप में दृष्टि दे रहे हैं।
ये दृष्टि परम सुखकारी है। ये दृष्टि अति कल्याणकारी है, विघ्नों को हरने वाली है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान देने को तैयार हैं। मनचाहा वरदान ले लें, चाहे निर्विघ्न बनने का, चाहे विघ्न विनाशक बनने का, चाहे माया जीत विजयी बनने का, चाहे श्रेष्ठ योगी बनने का। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और हम नीचे आ गए। ओम शांति। बाबा की मुरली सुनेंगे इसी फीलिंग से कि बाबा आ गए हैं। और हर बार बाबा का ये अनुभव सबको होता है कि बाबा आ गए। अब हम 5-7 मिनट उस महान आत्मा के लिए योगदान करेंगे जिन्होंने लंबा काल, गुलजार दादी की बात कर रहे हैं, 50 वर्ष भगवान से लाखों लाखों आत्माओं को मिलाया, जिनके नैनों से भगवान देखते थे, जिनका मुख उसका मुख बन गया था, जिनकी वाणी सुनकर अनेकों ने अनंत सुख प्राप्त किए। कई सोचते हैं ऐसी महान आत्मा बीमार क्यों? मैं उत्तर दे देता हूं, कर्मों की बात नहीं। जिनके तन में हजारों बार परम सत्ता का अवतरण हुआ, बाबा उनके तन में 12 घंटे से लेकर 16 घंटे रात रात बैठे। सोचो उनकी टांगों का क्या हुआ होगा। शरीर तो उनका था ना, तो उनके शरीर पर थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट आया था। भले इससे बाबा ने बहुत बल दिया, लेकिन फिर भी देह तो देह है। इसलिए हम सभी अब पावरफुल योगदान उनके लिए करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ के लिए दादी जी हॉस्पिटल में हैं। कष्ट तो उन्हें होता नहीं, पहले ही बाबा ने कह दिया था ये आत्मा इष्ट है, इष्ट को कष्ट नहीं होता। लेकिन हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें और उन सभी फीलिंग्स से मुक्त रखेंगे। तो चलेंगे हम सभी। रवि भाई गीत। पावरफुल योग शक्तियों के वाइब्रेशंस लेंगे और संकल्प करेंगे ये योग अभ्यास दादी को अर्पित।